इंसान अल्लाह की बनाई गई सबसे खूबसूरत मखलूक, जिसके बगैर कायनात की तकमील नामुमकिन है। लेकिन ये इंसान अल्लाह का शुक्रगुजार होने की बजाय अपनी ख्वाहिशों का गुलाम बन जाता है और इनके हसूल में इतना मगन हो जाता है कि सब कुछ भूल जाता है। ये भी कि उसने एक दिन मरना है और अपने अमाल का हिसाब देना है। मैं मिद्दत इन गाफिल इंसानों को इनकी मौत से पहले आखिरत संवारने का एक मौका देने आया हूँ। जहान, जहान बेटा, मेरे बेटे को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। किसी को नहीं दूंगी, मैं किसी को नहीं दूंगी। अपना बेटा मेरा है, वो मेरा बेटा है। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मेरे बगैर खुश नहीं रह सकता। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह। इस दुनिया में कोई भी चीज तुम्हारी नहीं है, सब कुछ अल्लाह ताला की अमानत है। एक दिन ये सब कुछ छोड़कर तुम्हें उसके हुजूर में जाना होगा। तुम कौन हो भाई, और ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। मौत का दिन आ चुका है अब्दुल्ला, तैयारी कर लो आप। रास्ता मुश्किल है और रुकावटें ज्यादा हैं अब्दुल्ला। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मेरा नाम अब्दुल्ला नहीं है। यूं ही मेरा वक्त जाया किया। हटो आगे से, मुझे जाने दो भाई। छोड़कर चले जाने वाले मौत की याद दिलाते हैं। बंद होने वाले दरवाजे मौत की याद दिलाते हैं। किसी का निकाला जाना मौत की याद दिलाता है। अल्लाह, क्या मतलब है इन बातों का? मौत का पैगाम आ चुका है अब्दुल्ला, तुम बस तैयारी कर लो, मौत दरवाजे पर है। किसी भी बेहिसाबी के साथ दूसरी दुनिया में मत जाना। ये कैसा ख्वाब था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। फोन आपके पास है? ये क्या है जहान? तुमने अब भी उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ा? अम्मी देखें। क्या देखूं मैं? तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम उस लड़की को छोड़ चुके हो, और अब वो तुम्हें मैसेज कर रही है कि अपनी अम्मी से बात करो। अम्मी बहुत हो गया, मैं उसे प्यार करता हूँ। कितनी बार आपको समझाऊं मैं? ये नहीं हो सकता। तुम उस लड़की से हमेशा दूर रहोगे। मैं आबरू से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी बेटा, किसी कीमत पर नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तुमसे कोई मिलने आया है। खैरियत तो है खाला? कौन है? तुम्हारे रिश्ते के लिए आए हैं। लेकिन जल्दी से तैयार हो जाओ, अपनी हालत ठीक करो, वो लोग काफी देर से बैठे हैं। आबरू मेरी बेटी ही की तरह है। इसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैंने इसे कभी कोई कमी नहीं आने दी। इसकी हर ख्वाहिश मैंने हमेशा पूरी करने की कोशिश की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटी। माशाल्लाह। मेरी बेटी आबरू चांद का टुकड़ा है, हूबहू। लाखों में एक है मेरी बेटी।
इसे माशाल्लाह। सगी औलाद से ज्यादा प्यार दिया है मैंने। देखो बेटी, मिस्टर हिम्मत तुम्हें देखने आए और तुमसे शादी करना चाहते हैं। बेटी, मुझे भी ये रिश्ता बहुत पसंद आया है। शायद शर्मा गई है वो। आप लोग बैठिए, मैं आती हूँ। क्यों उठ के चली आई? मुझे उनके सामने शर्मिंदा करवाया। खाला, उस आदमी के साथ मेरी शादी का सोच भी कैसे सकती हैं? देखती नहीं वो मेरे बाप की उम्र का है। तो क्या हुआ, वो एक अमीर आदमी है, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखेगा। शुक्र करो ऐसे अमीर आदमी का रिश्ता आया है। उसके अमीर होने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं ये शादी नहीं करूंगी। ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं। अब मैं अंदर जा रही हूँ और उनसे कहूँगी तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है और हम जल्द ही तुम्हारी शादी कर देंगे। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं खाला? कह सकती हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारी परवरिश ऐसे की है जैसे सगे माँ बाप करते हैं। तुम्हारे लिए तकलीफें उठाई हैं, इसलिए कह सकती हूँ। तुम्हारे ऊपर पैसा भी खर्च किया और जवानी भी। ऐसा मत करें खाला। हाँ, आपने मेरी परवरिश की, जवान किया, लेकिन क्या मैंने काफी साल एक जैसे कपड़े नहीं पहने? भूखी नहीं सोई क्या मैं इतने दिन? मैंने हर तरह के अच्छे बुरे हालात में आपका साथ दिया है खाला। मुझे ऐसे मत जाया करें, जल्दबाजी से काम मत लें। बिला वजह तुम मुझसे बहस करके खुद को थका रही हो। मैं फैसला कर चुकी हूँ कि तुम्हारी शादी उसी से होगी। मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ, समझी आप? आइंदा आवाज नीची रखना। मैं तुम्हारी शादी का फैसला कर चुकी हूँ और मेरा फैसला अटल है। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं खाला? ओ मेरे खुदा, मैं क्या करूं? ये कोई ख्वाब तो नहीं है? बच्ची शर्मा गई थी, उसे खबर नहीं थी कि आप लोग आ रहे हैं। आबरू आपसे शादी करने के लिए राजी है। ओह, भला मेरी बेटी मेरी बात टाल भी कैसे सकती है? हम लोग जल्द ही शादी कर देंगे इंशाल्लाह। ये क्या कह रही हो आबरू? वो आदमी तुम्हारे बाप की उम्र का है। तुम्हारी खाला तुमसे पूछे बगैर ऐसा क्यों कर रही हैं? तुम्हें लगता है उन्होंने मुझसे पूछा होगा? किसी को मेरी समझ ही नहीं आ रही। खाला मेरा रिश्ता तय कर रही हैं जहान। कुछ भी करो, लेकिन मैं उस आदमी से शादी नहीं कर सकती। मेरे साथ ऐसा मत होने दो, बचा लो मुझे। क्यों डरती हो? बता दो उन्हें कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम्हें क्या लगता है मैंने नहीं कहा होगा उनसे? कम से कम तुम तो मुझे समझो। तो फिर घर छोड़ दो आबरू, सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाओ। तुम वाकई में ऐसा चाहते हो? हाँ, मैं संजीदा हूँ। मगर तुम्हारी अम्मी? तुम इन बातों के बारे में मत सोचो। अम्मी को मैं समझा लूंगा, राजी कर लूंगा उन्हें। तुम बस अपने कुछ कपड़े लो और शहर से बाहर उसी पुरानी हवेली पर आ जाओ। देखो, मुझे माफ कर देना बेटी, लेकिन ये सब मैंने तुम्हारी भलाई के लिए किया है। वो लोग कल फिर आएंगे, चाहते हैं कि शादी जल्दी हो जाए। अमीर आदमी है, तुम्हें खुश रखेगा। ठीक है खाला, मैं कुछ देर के लिए अकेली रहना चाहती हूँ। ठीक है। कमरे की हालत भी ठीक कर दो। अब शादी होने वाली है तुम्हारी, इसलिए अपना भी ख्याल रखो। आबरू, शुक्र है तुम आ गई। अब क्यों रो रही हो? मैं नहीं जानती।
मैंने खाला के साथ ऐसा क्यों किया? उन्होंने मेरी परवरिश की, मेरे माँ बाप का फर्ज निभाया उन्होंने, और मैंने क्या कर दिया? और उन्होंने क्या किया? तुम्हारे बाप की उम्र के आदमी के साथ शादी तय करते हुए उन्हें अफसोस नहीं हुआ? जो भी हो, वो मेरी खाला है, उनके सिवा कौन है मेरा? परेशान मत हो और ये रोना बंद करो। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। आ जाओ। बुरा वक्त खत्म हो गया, हम शादी करेंगे और बहुत खुश रहेंगे। अब हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशी होगी, कोई दुख नहीं होगा। अब रोना नहीं, ठीक है? ठीक है ना? आओ चलें। आबरू, आबरू, ऐसा कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ? जहान, अम्मी, इसको यहाँ क्यों लाए हो? अम्मी, आबरू अब हमारे साथ ही रहेगी। यानी कि आबरू घर से भाग कर आई है? जी अम्मी, ये भाग कर आई है। हम दोनों ने शादी का फैसला किया है। मेरे बेटे के अलावा तुम्हें कोई और लड़का नहीं मिला बर्बाद करने के लिए? अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? इस लड़की को फौरन इसके घर छोड़कर आओ जहान। आबरू, तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो, मुझे अम्मी से अकेले में कुछ बात करनी है। हटो। जहान, तुम पागल हो गए हो क्या? उस लड़की को यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसी बेवकूफी करते हुए? अम्मी, जो भी हो, मैं आबरू से ही प्यार करता हूँ। अगर मैं उसे यहाँ ना लाता तो उसकी शादी कहीं और तय हो जाती। जहान, मेरी बात सुनो बेटा, अपनी अक्ल का इस्तेमाल करो। वो लड़की तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं। अपने खानदान का तो सोचो। अम्मी, क्यों मुनासिब नहीं है? और फिर हम दो ही तो लोग हैं पूरे खानदान में। देखो, वो लड़की तुम्हारे काबिल नहीं। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, वापस ले जाओ उसे। नहीं रह सकती, वो यहाँ नहीं रह सकती, ले जाओ उसे। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं चाहती तो फिर मैं उसके साथ चला जाता हूँ, उसे लेके यहाँ से दूर चला जाता हूँ। नहीं मेरी जान, इसकी क्या जरूरत है? तुम यहाँ से क्यों जाओगे? जहान, क्या तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे? आप फैसला कर लें, या तो आबरू यहीं पर रहेगी या मैं भी उसके साथ जाऊंगा। ठीक है, मगर सिर्फ आज रात के लिए। कल सुबह तुम उसे घर छोड़ आओगे। मेरा बेटा कोई नहीं छीन सकता। जला दूंगी दुनिया को जला दूंगी मैं। मुझे छोड़ के मत जाओ। नहीं, नहीं, नहीं। जहान, 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 जहान। अम्मी, हम जा रहे हैं यहाँ से बहुत दूर, जहाँ खुश रह सकें। मैं आबरू के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अगर वो नहीं तो मैं भी नहीं। छोड़कर चले जाने वाले मौत की याद दिलाते हैं। मैं तुम दोनों को अलग कर दूंगी। मैं तुम्हें अपने बेटे की जिंदगी से निकाल दूंगी। कहाँ गए होंगे? कहाँ जा सकते हैं ये? ओ मेरे अल्लाह,
शादी इतनी धूमधाम से हो कि देखने वाले रश करें हम पर। ओह मेरी जान। आई लव यू अम्मी। निकाह भी शादी की तकरीब के साथ करेंगे। मेरी अच्छी अम्मी। मैं बहुत ही खुश हूँ अब। बरसांकरा। जहान बेटा, कहाँ जा रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? मैं समझ गई हूँ। अब मैं तुम दोनों को अलग करने का कभी नहीं सोचूंगी। मैं जान गई हूँ कि तुम दोनों का प्यार सच्चा है बेटा। अब अपनी माँ को माफ कर दो बेटा। घर चलो। मुझे तुम्हारी शादी पर कोई एतराज नहीं। देखो, मैंने जो किया उस पर मैं शर्मिंदा हूँ। गुस्सा छोड़ दो। आबरू को लेके घर चलते हैं। आबरू, तुम ही मान जाओ मेरी बात। मैं तुमसे भी माफी चाहती हूँ। माफ कर दो मुझे। तुम दोनों मेरे साथ रहोगे, और अगर ना रहना चाहो मेरे साथ तो मैं रुकावट नहीं बनूंगी। मैं तुम दोनों को किसी बात से मना नहीं करूंगी। तुम दोनों मेरे साथ रहना। हाँ, मेरी जिंदगी की खुशी बनकर। ठीक है, हम घर जाएंगे, लेकिन अब दोबारा हमें जुदा करने की बात नहीं करेंगी। वादा। कुछ नहीं कहूंगी, वादा करती हूँ। लगता है घर पे कोई नहीं है। खटखटाएं, दोबारा खटखटाएं। स्क्वाड 46 हमने अपनी देख पोजीशन लिया है, बताएं। इसलिए नहीं खोल रहे। सर, हमारी ड्यूटी मेन चौक में है। ओवर। वो स्क्वाड 2 अपनी पोजीशन देखिए, बताएं। मेरी भतीजी को ले आए हैं वो। स्क्वाड गश्त पर है। ये मेरी ओवर। खाला है। इन्हीं लोगों ने अगवा किया है इसे। कैसा हुआ मिस्टर? हम डाकू हैं क्या? ये क्या तमाशा है? इनका दावा है कि आपने आबरू को अगवा किया है। गाड़ी का रंग सफेद मेरा है, इसका बेटा पीछा किया जाए। किसी की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। लड़की बालिग है। अपना आईडी कार्ड दिखाएं। गाड़ी की पोजीशन बताएं। सर, हाईवे 9 पर जा रही है। गाड़ी की स्पीड 95 पर मील है। ये ठीक कहती हैं। अब हम कुछ नहीं कर सकते। सॉरी। आ जाओ बेटी, देखो इनकार मत करो। तुम इनसे शादी कर लो। कैसा मंगेतर? आबरू मेरी मंगेतर है। हाँ, मैं जहान से प्यार करती हूँ। तुम किस मंगेतर की बात कर रहे हो? जो भी हो, तुम मुझे हर हाल में कबूल हो। मेरी बात सुनो, दफा हो जाओ अब यहाँ से। आबरू इस घर की होने वाली बहू है और मेरे बेटे की होने वाली बीवी है। ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि जाओ यहाँ से, निकलो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या रिश्ता है तुम्हारा इनके साथ? चलो बेटी, चलो अंदर चले। चलो। अल्लाह का शुक्र है। अम्मी। अम्मी, आपने कमाल कर दिया। मैं अपनी बहू को उनके हवाले किस तरह कर देती। ठीक है अम्मी, ओके। मैं बस थोड़ी देर में आया। लेकिन कहाँ चले? निकाह खान को लेने जा रहा हूँ। और कहाँ जाऊँगा? बेटा जरा रुको। वो क्यों? वो इसलिए कि मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से करना चाहती हूँ बेटा। लेकिन अम्मी। देखो मेरे बच्चे, मेरी बात को समझो। तुम क्या किसी बेवा से शादी कर रहे हो? जरा सोचो और बताओ, क्या इस लड़की का हक नहीं कि वो धूमधाम से रस्मी तौर पर दुल्हन बने? बेटा, इस तरह घर पर छुप छुपा कर निकाह करना मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और फिर लोग क्या कहेंगे? आप ठीक कह रही हैं। ऐसा तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा। शादी धूमधाम से ही होगी। तुमने नहीं सोचा, पर ये सब कुछ सच है मेरे बच्चे। मैं तुम दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से करूंगी। लोग मुद्दे तो याद रखेंगे। क्या मैं निकाह के बगैर यहाँ रहूंगी? देखो आबरू बेटी, इसमें आखिर बुराई ही क्या है? निकाह क्या है? बस एक दस्तखत का नाम है।
वो भी वक्त आने पर हो ही जाएगा, ठीक है? कुछ अरसे ही की तो बात है, तब तक ऐसे ही रह लो और मुझे थोड़ी मोहलत दो। मैं शादी की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर लूंगी और फिर धूमधाम से शादी करूंगी अपने बेटे की। अम्मी ठीक कहती हैं आबरू, जल्दी नहीं करनी चाहिए। शादी इतनी धूमधाम से हो कि देखने वाले रश करें हम पर। ओह मेरी जान। आई लव यू अम्मी। निकाह भी शादी की तकरीब के साथ करेंगे। मेरी अच्छी अम्मी। मैं बहुत ही खुश हूँ अब। आओ बच्चों, मैंने तुम लोगों का कमरा तैयार कर दिया है। हम एक ही कमरे में रहेंगे? इसमें क्या हर्ज है? ओहो आबरू, तुम भी बहुत रिवायती बच्ची हो। लेकिन वो मैंने कहा के बगैर इस तरह नहीं रह सकती। मेरे नजदीक ऐसा करना हराम है। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? अब तो हमारी शादी भी होने वाली है। खफा मत हो जहान। आंटी, कल शाम मैं जिस कमरे में रही थी वहाँ रुक सकती हूँ? ये लो बेटी। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। बंद होने वाले दरवाजे मौत की याद दिलाते हैं। शाबाश, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। अरे बहन अल्मास, सुनकर अफसोस हुआ कि आबरू किसी गैर आदमी के साथ रह रही है। हाँ, रह रही है तो। सुना है निकाह के बगैर ही रह रही है। आबरू से ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी इज्जत का ख्याल ही नहीं किया उसने। मेरी कुछ नहीं लगती। मेरी तरफ से तो वो अल्लाह जहन्नुम तुम्हें में सब्र जाए। दे बहन, उसने वाकई ही बहुत बुरा किया। अल्लाह तुम्हें सब्र दे। देखा बहन क्या बेचारी के किया साथ उसने। बुरा हुआ। खैरियत है अम्मी, कहाँ जा रही हैं? तुम्हारी खाला से वादा किया था, उन्हीं की तरफ जा रही हूँ। अकेले तो आबरू घर पर बोर हो जाएगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप जाइए, मैं घर पर ही इंतजार कर लूंगी। ठीक है, फिर शाम को मिलेंगे मेरी जान। अपना ख्याल रखना मेरी प्यारी बेटी। जहान, हाँ? एक बात कहूँ, नाराज मत होना। खैरियत है ना? मुझे तो उस लड़की का कोई चक्कर लगता है। अम्मी आप फिर से शुरू हो गई। कौन सा चक्कर? कुछ तो है। कल रात तुम्हारे साथ नहीं रही और कमरे में जाके दरवाजा भी लॉक कर दिया। अम्मी वो निकाह के बगैर ऐसे नहीं रहना चाहती। इस वजह से है, या फिर पहले से कुछ हुआ हो कि वो चाहती है कि तुम्हें शादी से पहले बिल्कुल पता ना चले। शायद इस वजह से कुछ नहीं कह रही। नहीं अम्मी, आबरू पाक दामन है, ऐसा कुछ भी नहीं। उसकी जिंदगी में सिर्फ मैं हूँ। ओहो, सारी लड़कियां ऐसी ही बातें करती हैं, लेकिन शादी के बाद बहुत देर हो जाएगी। जो लड़की अभी से तुम्हें अहमियत नहीं देती, वो बाद में क्या करेगी? मेरी मानो तो उस पर नजर रखना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा दिल टूटे, क्योंकि इंसान जिस पर सबसे ज्यादा एतमाद करता है ना बेटा, अक्सर वही धोखा दे देता है। मेरी बातों को जरा ध्यान से सोचना बेटा। ठीक है, मैं अब चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। काम हो गया ना? मेरे पैसे कहाँ हैं? ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही चाहती थी मैं। ऐसा कौन सा काम है जो मेरी फोटोशॉप पर नहीं हो सकता? फोटोशॉप का नाम मत लो। ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान रहेगी।
और अगर तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। देखिए, मुझे सिर्फ पैसों की जुबान ही समझ आती है। काम एक बार हो जाए तो ज्यादा पैसे दूंगी। लड़की घर पे अकेली है, दरवाजा खटखटाओ और अंदर जाने की कोशिश करो। हर दफा मौका मिलने पर सामने आओ। हो सके तो मेरे बेटे के सामने भी कहना कि पहले से मोहब्बत करता हूँ और अब इसे छोड़ नहीं सकता। हर किसी के साथ ऐसा ही करती है ये। फोटोग्राफ्स भी उसे जरूर दिखाना, भूलना मत। मेरा बेटा 4 बजे वापस आता है। निकाह से पहले हमारा एक छत के नीचे रहना भी ठीक नहीं है। तुम्हें इतनी पाकदामन बनने की जरूरत नहीं है। जो तुम छुपा रही हो मैं जानता हूँ। क्या छुपा रही हूँ? तुम डरती हो कि कहीं मुझे ये पता न चल जाए कि तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा कोई और भी है। कौन है? दरवाजा खोलो ना मेरी जान, मुझे अंदर बुलाओ, जल्दी बुलाओ मुझे, जल्दी। जाने मन, मुझसे डर क्यों रही हो? ओह मेरे अल्लाह। डार्लिंग, दरवाजा खोल भी दो ना। चलो आओ आओ, चलो खोल भी दो। या पुलिस को इत्तला करूं? भाग जाओ यहाँ से। क्यों इतनी नाराज हो रही हो मुझसे? खोलो ना दरवाजा, खोलो। चलो जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस? पुलिस? ओहो। सुनो, कौन हो तुम? कौन हो तुम? क्या कर रहे हो यहाँ मेरे घर के बाहर? क्या कर रहे हो तुम? मैं तो बस अपनी पुरानी महबूबा से मिलने आया था यार। अपनी महबूबा से? मेरा उसने तुम्हें नहीं बताया? तुम्हारा भी मुझे नहीं बताया? कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तो तुम्हें पता चलना ही था। क्या बकवास कर रहे हो? अगर अब एक और लफ्ज बोला तो तुम्हारी जान ले लूंगा। यार इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? जो हकीकत है मैंने वही बताया। ठीक है, अब मुझे कुछ दिखाना पड़ेगा। अब यकीन आ गया कि तुम्हारी आबरू कितनी पाकदामन है। दफा हो जाओ। ठीक है, जा रहा हूं। ओके। अम्मी, अम्मी। जहान, शुक्र है तुम आ अम्मी गए। घर पर नहीं है क्या? हाँ नहीं, वो अभी तक नहीं आई। ठीक है, क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। चलो मेरे साथ अंदर। जहान, ये क्या बकवास है? मैंने कितनी बार कहा शादी के बगैर ये मुमकिन नहीं। हाँ, अच्छा। निकाह से पहले हमारा एक छत के नीचे रहना भी ठीक नहीं है। तुम्हें इतनी पाकदामन बनने की जरूरत नहीं है। जो तुम छुपा रही हो मैं जानता हूँ। क्या छुपा रही हूँ? तुम डरती हो कि कहीं मुझे ये पता न चल जाए कि तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा कोई और भी है। क्या बकवास कर रहे हो? ये बकवास है तो फिर साबित करो, साबित करो अपनी पाकीज़गी। चलो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, नीच आदमी। मैं ही तुम्हें पहचान नहीं पाया। झूठ बोला तुमने मुझसे। कौन था वो आदमी? आखिर क्या समझा था तुमने कि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं चलेगा? लेकिन मैं किसी आदमी को नहीं जानती हूँ। हाँ जानता हूँ। ये लो, ये देखो, और तुम भी जान लो। मगर ये तस्वीर मेरी नहीं है। ऐसा कैसे मुमकिन है? लेकिन ऐसा हो चुका है। दफा हो जाओ यहाँ से। चलो। क्या कह रहे हो जहान? क्यों कह रहे हो दफा हो जाऊं? मैं कहाँ जाऊंगी? इससे पहले जहाँ पर थी वहीं चली जाओ। चलो निकलो यहाँ से। चलो जल्दी करो। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। चलो जाओ जल्दी। जहान,
ऐसा मत करो जहान, मैं कहाँ जाऊंगी? तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जहान, रुक जाओ। चलो निकलो, चलो निकल जाओ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। किसी का निकाला जाना मौत की याद दिलाता है। जहान, दरवाजा खोलो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें मेरे बारे में गलत फहमी हो रही है जहान। सरासर इल्जाम है मुझ पर। जहान, हाँ ऐसा ही है। मैंने तो कहा बेटा इसको नकेल डाल के रखो। देखा तुमने कैसे 2 दिन में वापस आ गई। ये तो होना ही था बहन। जो लड़कियां घर से भागती हैं उनके साथ हमेशा ऐसा ही होता है। उधर देखो जरा, इसका क्या देखना, इसकी करतूतें देखो। इस जिंदगी से तो मौत अच्छी। क्यों आई हो यहाँ? निकाल दिया उन्होंने। आपके सिवा कौन है मेरा? किस मुंह से वापस आई हो? किस मुंह से? मुझे रुस्वा किया तुमने। सब लोग तुम्हारी बातें कर रहे हैं। क्या तुम बता सकती हो कि शादी किए बगैर वहाँ कैसे रह रही हो? मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ खाला, मुझे माफ कर दे। मैं पाक दामन हूँ, उसने मुझे छुआ तक नहीं। मैं कसम खाती हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से। मैं कहाँ जाऊंगी खाला? आपके सिवा मेरा कोई नहीं इस दुनिया में। भागने से पहले सोचना था। खानी पड़ती। आबरू, तो देख लिया ना मोहब्बत का अंजाम तुमने। और दुनिया की बातें जो सुनी वो अलग। हाँ, तुम भी मेरा तमाशा देखने आ जाओ। अकेली हो गई हूँ बिल्कुल। तुम्हारे भी जो जी में आए कह दो। इल्जाम लगा लो तुम। नहीं समझो। जहान बेटा, कहाँ जा रहे हो तुम? अब यहाँ नहीं रहूंगा मैं। अब किसी पर भी एतबार नहीं रहा मुझे, किसी पर भी नहीं। बस जाने दीजिए मुझे। बेटा मत जाओ, जो भी हो मुझे छोड़ के मत जाओ। अगर तुम चले गए तो मैं क्या करूँगी? मेरा हाथ छोड़िए अम्मी और मुझे जाने दीजिए यहाँ से। मेरी यहाँ सांस रुकती है। अगर मैं यहाँ रहा तो मर जाऊंगा अम्मी। बेटा बेटा मुझे छोड़ के मत जाओ। जहान बेटा, मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी कैसे प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए अम्मी, आपको खुदा का वास्ता। अब मेरा इस घर में रहना किसी अजाब से कम नहीं है। प्लीज जाने दीजिए मुझे। बेटा अम्मी, अम्मी क्या हुआ आपको? अम्मी, अम्मी मेरी तरफ देखिए। अम्मी, अम्मी आप ठीक है ना? मुझसे बात कीजिए अम्मी। एम्बुलेंस।
हेलो हॉस्पिटल, सुनिए भाई, मेरी अम्मी को हार्ट अटैक हुआ है, फौरन यहाँ एम्बुलेंस भेज दीजिए जल्दी। प्लीज जल्दी आइए, अम्मी को सांस नहीं आ रहा, जल्दी जल्दी भेजें। जी जी ठीक है, गली नंबर 5 में आ जाइए। कहाँ हूँ मैं नहीं मर सकती, निकालो मुझे यहाँ से। मौत तुम्हें बार बार दिखाई गई, लेकिन तुमने गुनाहों से तौबा नहीं की अब्दुल्ला। मैं सिर्फ अपने बेटे से प्यार करती थी, क्या ये गुनाह है? जो भी हो निकालो मुझे यहाँ से, मैं इसकी तलाफी करूंगी। मैं शर्मिंदा हूँ, जो भी हो मुझे यहाँ मत छोड़ो। मुझे यहाँ से निकालो, मुझे निकालो यहाँ से। या अल्लाह पाक मेरी अम्मी की मग़फ़िरत फरमा, आमीन। लगता है बहुत प्यार करता था अपनी माँ से। अल्लाह से बहुत रो रहा है। अम्मी, छोड़ दो मेरी अम्मी को। ये क्या कर रहे हो? मेरी अम्मी को छोड़ दो, छोड़ो। अम्मी, अम्मी मैं आपको बचा लूंगा। आबरू, ये क्या कर रही हो तुम? प्लीज ऐसा मत करो। अम्मी, अम्मी कुछ नहीं होगा आपको। आबरू खुदा का वास्ता ऐसा मत करो, मत करो ऐसा। आबरू, आबरू रुको, मेरी अम्मी को माफ कर दो। तुम मुझे ये सब कुछ क्यों दिखा रहे हो? ये इसी तरह अजाब में चलती रहेगी अब्दुल्ला। तुम जाकर आबरू से कहोगे इसे माफ कर दे, शायद इसका अजाब कम हो जाए। आबरू, मैंने अनजाने में तुम्हारे साथ गलत किया है। तुम बेकसूर थी ये नहीं जानता था, झूठ बोला था। अम्मी ने मुझसे झूठ बोला था। उन्हें माफ कर दो, माफ कर दो। ये क्या था? ये कैसा ख्वाब था? मैंने आबरू के साथ गलत किया है। जाना होगा, मुझे जाना होगा। मुझे आबरू को ढूंढकर उसे माफी मांगनी होगी, जल्दी। आबरू, क्या है? अब क्या लेने आए हो यहाँ? आबरू, जो हुआ मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। शायद तुमने सुना हो, अम्मी नहीं रही। मैंने उन्हें ख्वाब में देखा है। वो बहुत अजाब में है आबरू, बहुत ही दर्दनाक अजाब था, मैंने देखा। तो मैं क्या कर सकती हूँ अब? अम्मी को माफ कर दो आबरू, और मुझे भी। तुमने आने में बहुत देर कर दी जहान। अब हम रोजे आखिर ही मिलेंगे, तुम्हें हिसाब देना होगा इसका।